गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इस स्पेसिमेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज अ ग्लास माउंटेड फॉर्मलिन प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन इन विच वी कैन सी द गिवन organ has two poles, upper pole and lower pole. It has two borders, outer convex and inner concave border. From the inner concave border we can see structures coming out of the specimen. It has two surfaces, one anterior and another posterior. So this is a specimen of kidney. In this specimen of kidney, we can see the kidney is appearing to be enlarged and its outer surface is appearing to be lobulated. The kidney is open from the posterior border and we can see in the anterior that the pelvic calyceal system is appearing to be dilated. So this is a specimen of hydronephrosis of kidney. अब जैसे ही आपने हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑफ किडनी बता दिया तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन आपको अच्छे से याद पता होना चाहिए। एसेप्टिक डायलिटेशन ऑफ पेल्विक कैलिसल सिस्टम। और इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? इसके कॉजेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यूनिलैटरल कॉज और बायलैटरल। तो यूनिलैटरल कॉजेस में दिक्कत जो है ल्यूमन के अंदर हो सकती है, वॉल के अंदर हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल दिक्कत हो सकती है। तो इंट्राल्यूमिनल कॉजेस में कोई किडनी स्टोन हो गया या फिर फ्लफ्ड पैपिले हो गए, जैसे कि डायबिटीज या एनाल्जेसिक एब्यूज के केसेस में। इंट्राम्यूरल कॉजेस में आपको याद रखना रहेगा पेल्विक यूरेटिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। एक्स्ट्रा लिमिनल कॉजेस में आता है हमारा रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, रेट्रोकैवल यूरेटर या फिर हमारी एबेरेंट रीनल वेसल्स। अब इनमें से कोई भी यूनिलैटरल कॉज अगर दोनों तरफ प्रेजेंट होगा तो उसके कारण बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, या फिर यहाँ यूरेटर इम्प्लांटेशन के बाद कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यूरिनरी पाथवे में तो उसके कारण बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, जैसे कि बीपीएच हो गया, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फाइमोसिस हो गया। तो ये सारे हमारे कॉजेस हो सकते हैं। अब इसकी ग्रेडिंग आपको याद होनी चाहिए कि जैसे अगर सिर्फ इनिशियली पेल्विस इन्वॉल्व डायलेट हुआ है तो उसको बोलते हैं ग्रेड 1। फिर अगर मेजर कैलवेसिस इन्वॉल्व हो गए तो ग्रेड 2, और फिर माइनर कैलवेसिस इन्वॉल्व हो गए तो ग्रेड 3, और अंत में जो है हमारा पूरा कॉर्टेक्स थिन हो गया है तो वो ग्रेड 4। हमारे यहाँ स्पेसिमेन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि कॉर्टेक्स पूरी तरीके से थिन्ड आउट हो गया है। तो ये हमारा ग्रेड 4 हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अब इसमें पेशेंट्स क्या कंप्लेन लेके आएगा भाई? किडनी में इतना ज्यादा स्वेलिंग हो गई तो उसके कारण पेन होगा, यूरिनरी इश्यूज होंगे जैसे कि डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग। अब क्योंकि किडनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पा रही है, उसके कारण नोजिया, वॉमिटिंग, अगर इन्फेक्शन हो गया तो फीवर भी प्रेजेंट हो सकता है। अब अगर किडनी इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी हमारी तो उसके कारण किडनी फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा और सीवियर केसेस में किडनी फेलियर हो सकता है, यूटीआई के चांसेस बढ़ जाएंगे। और किडनी जो है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके कारण जो है अगर उसका फंक्शन हैम्पर हो रहा है तो हाइपरटेंशन भी हो सकता है। अब ऐसे केसेस में आप इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे भाई? अब किडनी की प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो सबसे भाई पहले यूरिन एनालिसिस करोगे। हमें तो मेन एम है हमारा आइडेंटिफाई करना कि आखिर हाइड्रोनेफ्रोसिस किस कॉज के कारण हो रहा है और उस कॉज को ही हमें ट्रीट करना है। तो उसके लिए हमने यूरिन एनालिसिस किया, यूरिन कल्चर किया, किडनी फंक्शन टेस्ट देखा। उसके अलावा इमेजिंग टेस्ट में जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, इंट्रावीनस पाइलोग्राफ हो गया, ये सारी चीजें हम करेंगे। और रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कौन सा किडनी का कितना फंक्शन अभी भी रिमेनिंग है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो माइल्ड सिम्टम्स है कि मॉडरेट टू सीवियर प्रेजेंटेशन है। माइल्ड केसेस में जनरली अगर कोई सिम्टम वगैरह नहीं है तो फिर हम लोग सिर्फ मॉनिटर करते हैं और मेडिकेशंस के तौर पे सिर्फ पेन रिलीवर्स या एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर इन्फेक्शन वगैरह है। वहीं मॉडरेट टू सीवियर केसेस में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हमें रिमूव करना रहेगा। अब जो है जैसे अगर मान लीजिए स्टोन के कारण हो रहा है तो स्टोन रिमूवल करोगे, ट्यूमर के कारण हो रहा है ट्यूमर रिमूव कर दो भाई, यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन है तो भाई पाइलोप्लास्टी कर दो, और अगर रिफ्लक्स के कारण हो रहा है यूरेट्रल री इम्प्लांटेशन कर दो। और जब तक आप ये मेजर प्रोसीजर कर नहीं रहे तब तक उससे पहले उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए जो है एक हमें अल्टरनेटिव वो यूरिन ड्रेनेज पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी कर सकते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं या यूरेट्रल स्टेंट लगा सकते हैं। तो ये सारे हमारे अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं। और ऐसे पेशेंट्स को जनरली लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी होगी और रेगुलर फॉलोअप करना रहेगा हमारा इमेजिंग के थ्रू। सो ये था हमारा स्पेसिमेन ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑफ किडनी।